एक हॉट टॉपिक में आपसे बात करना चाहता हूँ और मोस्टली आई थिंक आपने अभी तक इसके बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, डिस्कस किया होगा। ओपन एआई, दैट सो कॉल्ड चैट जीपीटी। मैंने एक लिंक्डइन पोस्ट डाली थी जिसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने चैट जीपीटी को किए थे और उसका आंसर आया था। एज ए नेटवर्क इंजीनियर, एज ए टेक्निकल क्वेश्चंस मैंने पुट अप किए थे, जिसमें कुछ बीजीपी के इश्यूज थे, कुछ मैंने रियल सिस्को एएसए के कुछ लॉग पेस्ट किए और जीपीटी को बोला कि इसको एक्सप्लेन करो। ही एक्सप्लेन वेरी वेल, रीज़न भी एक्सप्लेन किया गया कि किस वजह से ऐसा हो सकता है। देर आर द लॉट ऑफ द स्टफ ही एक्सप्लेन। तो उसके बाद में एक छोटा सा पॉइंट और आया कि क्या ये एक नेटवर्क इंजीनियर और किसी एक ऐसे प्रोफाइल को रिप्लेस कर सकती है जो आके, मैं ये कह सकता हूँ कि ना तो प्रॉपर मैनेजमेंट है, ना प्रॉपर टेक्निकल है, ना प्रॉपर नॉन टेक्निकल है, जैसे L1 इंजीनियर है या नॉर्मली किसी कंपनी में जो L1 इंजीनियर्स होते हैं उसकी बात करें। तो मेरे इसमें थोड़े से डिफरेंट ख्यालात हैं और सोच उसमें डिफरेंट है। फर्स्ट, अपने को ये समझना होगा कि एक्चुअली है क्या जेट, जो ओपन एआई की जो अपने जिस चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं वो है क्या। दिस दिस द मेन टॉपिक वेयर वी हैव टू डिस्कस। ये एक एआई बेस्ड लैंग्वेज मॉडल डेवलप किया गया है ओपन एआई की तरफ से, जो ये मतलब ह्यूमन लैंग्वेज को समझने और उसकी ही भाषा में किसी जवाब को जनरेट करने के काम कर सकता है। सिर्फ टेक्स्ट के अंदर, अभी तक इसके अंदर वीडियो या इमेज की तरह जनरेट करने के लिए ऑप्शन नहीं है। लेकिन हाँ, अ, कुछ ऐसे भी एआई मॉड्यूल ऑलरेडी हैं इंटरनेट पे, जिससे आप इमेज सर्च कर सकते हैं। आप उसको बोल सकते हैं कि आप इमेज, मेरे लिए एक इमेज जनरेट करके, तो बेस्ड ऑन आप स्पेसिफिकेशन दे सकते हो कि मुझे इस तरीके की इमेज चाहिए, उस तरीके का एक प्रोफाइल चाहिए, इस साइज के अंदर चाहिए, हाई क्वालिटी चाहिए, 4K चाहिए, 2K चाहिए, या जिस हिसाब से आपका मन हो उस हिसाब से पूछ सकते हैं और वो आपको जवाब भी देती है। दैट्स ट्रू। बट चैट जीपीटी के बाद में बहुत सारे ख्याल ऐसे आने लग गए हैं कि क्या ये रिप्लेस कर सकती है कि ह्यूमन को, नॉट डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली कर सकती है। मीन्स किसी मॉडल के अंदर उसको, जैसे कि सिस्को हैव द डीएनए सेंटर, अगर उसको डीएनए सेंटर के अंदर इंटीग्रेट कर दिया जाए तो क्या बेनिफिट हो सकते हैं। सिस्को अपना खुद का भी एआई मॉडल है डीएनए सेंटर के अंदर, अगर उसको और पावर अप करने के लिए चैट जीपीटी को इंक्लूड कर दिया जाए, या जैसे माइक्रोसॉफ्ट कुछ प्रोफाइल पे सोच रहा है, जैसे आउटलुक या वर्ड या बिंग वगैरह जो हैं उनके ऊपर ऐड करने के लिए, क्या मेरा सीधा सेंसर है कि नहीं, ये एक ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकती है किसी जॉब प्रोफाइल में। इतना कर सकती है कि वो ह्यूमन की स्किल्स चेंज कर सकती है, रिक्वायरमेंट चेंज कर सकती है, सॉरी। जैसे सपोज करो कि आज एक, और आज से 5 साल पहले या 7 साल पहले या 10 साल पहले एक नेटवर्क इंजीनियर नॉर्मली जो काम करता था, जैसे कि स्विच पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन करना है, या कोई स्विच कॉन्फ़िगरेशन करना है, या कोई छोटा मोटा ट्रबल शूट करना है, कोई फाइंड आउट करना है, जो L1 L2 के काम थे, वो काम आज भी हैं। L1 इंजीनियर आज भी हैं, टेक्नोलॉजी आज भी है,
एडवांस टेक्नोलॉजी भी हुई है पिछले 5 साल की बजाय, जैसे डीएनए सेंटर है, एसीआई है, और जूनिपर का अपना एआई मॉड्यूल है, एक्सट्रीम का अपना एआई मॉड्यूल है, अरूबा का अपना एआई मॉड्यूल है। तो टेक्नोलॉजी इज देयर, और टेक्नोलॉजी और एडवांस भी होगी, लेकिन इसकी जगह आपको अपनी स्किल्स चेंज करनी पड़ेगी। जैसे आज से 5 साल पहले आपको छोटा मोटा पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन करना आता था, तो आप एज L1 इंजीनियर ज्वाइन कर सकते थे। बट आजकल थोड़ी सी डिमांड बढ़ गई है, आपको थोड़ा बहुत पाइथन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको एपीआई का एक्सपीरियंस होना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज L1 के लिए। जॉब है उसके लिए, बट स्किल्स की डिमांड बढ़ गई है कि जैसे सिर्फ नेटवर्किंग नहीं चलेगा भाई साहब, आपको पाइथन, आपको एपीआई और सच काइंड ऑफ स्टफ आपको ज़रूरत है इस जॉब को अप्लाई करने के लिए और इस जॉब को करने के लिए। और उसी हिसाब से आप देखो तो वेंडर्स की जो एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं, इन्होंने भी अपने आप को अपग्रेड किया है। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ भी अपने आप को इस तरीके के मॉड्यूल्स पे अपग्रेड कर रही है। तो स्किल्स चेंज हुई है, जॉब चेंज नहीं हुई। द सेकेंड इज कि कुछ जॉब एक फील्ड के अंदर कम हुई है। मैं किसी स्पेसिफिक फील्ड का नाम नहीं ले रहा, चाहे आप L1 के टॉप में ले लो, जहाँ पर पहले 10 नेटवर्क इंजीनियर की ज़रूरत होती थी, या 10 L1 की ज़रूरत होती थी, वहाँ पर आज सिस्को डीएनए सेंटर लगाने के बाद में मैक्सिमम 2 नेटवर्क इंजीनियर की ज़रूरत होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि 8 इंजीनियर्स की जॉब गई, लेकिन मेरे ख्याल से ये कहना सही नहीं है कि 8 इंजीनियर्स की जॉब गई। कुछ प्रोफाइल चेंज हुई है। प्रोफाइल कैसे चेंज हुई है कि आप ये सोच सकते हैं कि पहले L1 10 इंजीनियर की जरूरत थी, वहां पर आज 2 इंजीनियर काम कर रहे हैं। तो प्रोफाइल में चेंजेस इस तरीके से आया है कि कुछ इंजीनियर्स शिफ्ट हुए हैं। शिफ्ट होने का मतलब मेरा क्या है? मेरा मतलब है कि वो पहले सिर्फ L1 का काम करते थे, आज वो कोई भी टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करने के लिए, उसको इन्हेंस करने के लिए इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है। उस फील्ड में भी नई हायरिंग हुई है। कुछ ऐसे ऑप्शन आपके पास में आए हैं जो पहले नहीं थे। ऑटोमेशन का स्पेशलिस्ट है, एक कंपनीज के अंदर की सिर्फ ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट देखेगा, या आपकी कंपनी के अंदर एक इंजीनियर है जो सिर्फ डीएनए से सेंटर को एज L3 लेवल पे देखेगा, जिसका बेसिकली काम है कि इफ द समथिंग गोज रॉन्ग बिटवीन द डीएनए सेंटर और विद द डीएनए सेंटर, ही विल बी लुक केयर दैट वन। सो ओवरऑल ह्यूमन की रिक्वायरमेंट है, और उतनी ही है। आप देखो, एक नेटवर्किंग प्रोफाइल को तो आप छोड़ो, एक ऐसा प्रोफाइल है जहां पर हमेशा इस तरीके की डिस्कशन रहता है कि जॉब जाएगी है नहीं है। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर को देखो, देर आर द मेनी टूल who can generate codes based on your requirement. There are the many softwares, or many modules are currently available. पहले से ही अवेलेबल थे, अभी अवेलेबल हैं। क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डिमांड कम हुई है? नहीं हुई। पहले हो सकता है कि पहले उनको जावा की रिक्वायरमेंट थी, अब जावा से रिक्वायरमेंट वो पाइथन पे शिफ्ट हो गई। सो द फील्ड इज, और आई कैन से द लैंग्वेज इज चेंज्ड फ्रॉम जावा टू, जैसे सी था, C++ था, जावा था, जावा के बाद में जो भी वीजियो आपका जो भी लैंग्वेजेस आई, पाइथन आई, तो उस पर शिफ्ट हो गया। उसके बाद में और भी लैंग्वेज हैं, HTML5 आई, उसके बाद में रिएक्ट वगैरह आई, बहुत है, एक मॉड्यूल है। सो इस तरीके से मेरा ये सोचना है, विचारना है कि जॉब गई नहीं है, जॉब उतनी ही है, और जॉब
किसी किसी फील्ड में इंक्रीज हुई हैं ड्यू टू टेक्नोलॉजी, बट हाँ वो भी सही है, मैं उस बात को भी मानता हूँ कि पहले की तरह नहीं है भाई। पहले की तरह कैसा नहीं है कि जब मैंने एज ए नेटवर्क प्रोफेशनल आज से 12 या 13 साल पहले जॉब स्टार्ट की थी, तब मुझे CCNA आता था और छोटा मोटा विंडोज़ या आउटलुक वगैरह की ट्रबल शूटिंग आती थी। विंडो हुआ, आउटलुक हुआ, छोटा मोटा कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते थे, दैट्स इट। या आप ये समझो कि आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप के बायोस की आपको पता था कि किस कितनी बीप आती है तो क्या एरर मैसेज होता है, वो हमें पता था उस समय, और इजीली तरीके से जॉब मिल गई थी। बट थिंक अबाउट द सेम कि आज नेटवर्क इंजीनियर या डेस्कटॉप इंजीनियर को जॉब लेने के लिए क्या इतना ज़रूरी है? क्या उसे नहीं आना चाहिए कि थोड़े बहुत पाइथन की अंडरस्टैंडिंग हो, लैंग्वेज की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, API की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो, ऑटोमेशन की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो? CCNA तो होना ही चाहिए जिसमें बेसिकली टेक्निकल और नॉन टेक्निकल बोथ है। उसके साथ में भी थोड़ा बहुत वो उनसे पूछ ही लेते हैं, फायरवॉल है, ये है, वो है, फलाना है। तो इस तरीके से सब चीज़ें पूछी जाती है और इस तरीके की रिक्वायरमेंट भी है। तो बी हॉनेस्ट, इंसान रिप्लेस नहीं हो सकता है मशीन से। मैं आज से 50 साल बाद का दावा नहीं कर सकता, लेकिन एटलीस्ट नेक्स्ट 5 ईयर द मशीन कांट बी रिप्लेस टू ए ह्यूमन। मैं आप उस बात को मेरे पीछे वाली बात से भी कोरिलेट करना, जहां मैंने कहा था कि स्किल्स की डिमांड चेंज हुई है। पहले स्किल्स ए चाहिए थी, अभी बी चाहिए। तो ऐसा भी नहीं, मेरी बात को इस तरीके से ही मत लेके चलना कि बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं कर सकती है। मैं ये नहीं कहता, जो पहले ह्यूमन इजीली तरीके से करता था उसको मशीन अब इजीली तरीके से करती है। ह्यूमन को थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ा, मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ा, उससे जाके थोड़ी सी अलग स्किल्स मुझे सीखनी पड़ी। आज वो मैं इजीली तरीके से कर रहा हूँ, कल वो मशीन उसको इजीली तरीके से करेगी। जब कोई मुझे इस तरीके से क्वेश्चन करता है तो मैं उसको एक आंसर देता हूँ कि तुझे पता है कि मशीन को बनाता कौन है, और किसी के दिमाग में ये आइडिया आता क्यों है कि मुझे ये चीज़ बनानी चाहिए? इंसान बनाता है। इंसान वो चीज़ अपने सामने देखता है, या उसे थोड़ा बहुत फ्यूचर का अनुभव होता है कि वो उसे उसको देखता है, तो उसी हिसाब से मशीन को डिजाइन करता है। AI कुछ हद तक सही है, वो अपने आप को इन्हेंस कर सकती है, लेकिन आप ये देखो कि जब AI आई तो AI को इस पोजीशन तक पहुंचाने के लिए कितने इंसानों की जरूरत पड़ी? तो आपको क्या लगता है कि क्या ओपन AI जो है, इन्होंने ChatGPT लॉन्च कर दी और उसके बाद कोई इंसान काम नहीं कर रहा होगा? कर रहे होंगे ना। वो ही टीम काम कर रही होगी जिन्होंने बनाया है। हो सकता है उनके पास में और डिमांड बड़ी होगी, क्योंकि पिछले 4-5 दिन से अगर आप ओपन API के डिटेल्स देखोगे, सॉरी ओपन AI के डिटेल्स देखोगे, सर्वर बिजी, सर्वर डाउन, हाई लोड, वी कांट हैंडल द ट्रैफिक राइट नाउ, वी आर सॉरी टू इन्फॉर्म यू, प्लीज ट्राई लेटर, मैसेज आप भी देख रहे हैं। इनके लिए वही चाहिए, लोड बैलेंसर का बंदा चाहिए, नेटवर्क का बंदा चाहिए, उनके लिए सर्वर का बंदा चाहिए, बैकएंड के 2 बंदे चाहिए ही चाहिए। आप कितना भी डाटा इकट्ठा कर लो, AI से कर लो, किसी से भी कर लो, कहाँ स्टोर होगा? किसी डाटाबेस में होगा।
आपको पहले डाटाबेस नहीं आता था, अब आपको सीखना पड़ेगा। Skills are changing, time to time changing, and improve yourself. Don't blame to machine, don't blame to the anyone. Please improve yourself. Thank you.